वेलकम स्टूडेंट्स। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। उसका इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने आपको दिया था, जिसमें कुछ बच्चों ने कहा कि उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आया, तो हम जो है फिर से स्टार्ट करें इस चैप्टर को। तो कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, क्लास 7 में भी हमने पढ़ी हुई हैं बच्चों। सबसे पहले एक वर्ड आता है पावर। ओके, पावर, ए नंबर रिटन एज ए बेस नंबर विद एन एक्सपोनेंट। ठीक है, बेस एक्सपोनेंट। ठीक है, ये बेस कहलाता है, ये एक्सपोनेंट कहलाता है। एक्सपोनेंट और पावर दोनों ही वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम। 2 to the power 5 कैसे पढ़ते हैं हम इसको? 2 raised to the power 5 या 2 to the 5th पावर, इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, पावर या एक्सपोनेंट, ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है। बेस में क्या का एक्सपोनेंट, बेस नंबर विद एन एक्सपोनेंट। Power is a number which is written as a base number with an exponent. Okay. बेस, द रिपीटेड फ्रैक्शन इन अ मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम, वो बेस होता है। जैसे 2 into 2 into 2 8 आया, तो ये जो है कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, वो बेस है। द नंबर विच इज रिपीटिंग many number of times, that is called base. Base to the power, base to the power exponent, that is power number or exponent number. Exponent, the number of times base is multiplied by itself. ठीक है, तो कितनी बार, पावर और एक्सपोनेंट मतलब एक ही है। तो नंबर ऑफ टाइम्स बेस इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। 3 जो है कितनी बार, 2 जो है कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है अपने आप से, 3 बार। तो ये 3 क्या है, इसका एक्सपोनेंट है। ठीक है, एक्सपोनेंट या पावर दोनों का मीनिंग एक होता है। ठीक है, अब ये रूल है तो क्लियर नहीं आ रहे हैं, मैं इनको बताने से पहले आपको कुछ जनरलाइजेशन की, भाई एक्सपोनेंट्स के रूल्स या लॉज क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, जनरलाइज करेंगे, है ना। हम पहला एक एग्जांपल ले लेते हैं, ध्यान से देखिए। ये दो एक्सपोनेंट नंबर्स हैं, ठीक है, इनको बोला जाता है एक्सपोनेंट नंबर्स या पावर नंबर्स। ओके, पूरे इसको एक्सपोनेंट नंबर्स हमने कह दिया। तो 5 to the power 4 है, इंटू 5 to the power 3 है। अब आप ध्यान से देखिए, दोनों ही एक्सपोनेंट नंबर्स में बेस क्या है, सेम है। बेस क्या है, सेम है। मल्टीप्लाई साइन है बीच में, और पावर्स डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हैं। ओके, तो 5 to the power 4 को हमने किया 5 into 5 into 5 into 5 है ना। 5 to the power 4 का मतलब ये तो हुआ, इंटू 5 raised to the power 3, या 5 क्यूब भी कहते हैं, है ना, 5 क्यूब। तो 5 into 5 into 5। अब आप देखिए कितनी बार 5 मल्टीप्लाई हुआ, 7 टाइम्स। 5 into 5 into 5 इस तरह से, तो 5 to the power 7। तो इससे क्या चीज समझ में आ गई कि भाई हम मान लीजिए कि पावर्स बड़े बड़े नंबर्स हो, तो हम हर बार तो ऐसा नहीं कर सकते मल्टीप्लाई करके, तो लेंदी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एक जनरलाइज कर लेते हैं। देखिए, अगर दो एक्सपोनेंट नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम बेस है और मल्टीप्लाई साइन हो, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। देखिए 4 + 3 7। ओके, दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। 5 to the power 4 डिवाइड बाय 5 to the power 2। तो 5 to the power 4 का मतलब हुआ 5 मल्टीप्लाइड 4 टाइम्स, डिवाइड बाय 5 to the power 2 मतलब 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। तो आप देखिए यहाँ पे 5, दो 5 कैंसिल हो जाएंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, बचेगा क्या, 5 into 5 बचेगा, तो 5 स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो एक्सपोनेंट नंबर्स हैं, उनके बेसिस सेम हों और पावर्स डिफरेंट नंबर्स हों, तो पावर्स क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है उसी ऑर्डर में। 4 - 2, 5 to the power 2। ठीक है, तीसरा लॉ से रिलेटेड एग्जांपल कि 3 to the power 3 उसकी होल पावर 2, पावर की पावर है। तो 3 to the power 3 का मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 3 into 3 into 3 होल पावर 2। तो अब आप देखिए 3 into 3 into 3 जो भी ब्रैकेट के अंदर है वो 2 बार मल्टीप्लाई होगा, है नहीं, है ना, 2 टाइम्स, है ना। तो 3 into 3 into 3, 3 into 3 into 3, तो टोटल क्या आ गया, 3 to the power 6 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, पावर्स पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर के ऊपर एक और पावर चढ़ी हो, लगी हुई हो, तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। 3 × 2 = 6, 3 to the power 3 to the power 2, तो पावर्स पावर इज मल्टीप्लाइड। ये एक जनरलाइजेशन आ गया। ठीक है, चौथा केस क्या है, जब बेसिस डिफरेंट है, मल्टीप्लाई साइन है बीच में, और पावर्स सेम नंबर है। तो देखिए उस केस में क्या होगा, 5 to the power 2 को मैं लिख सकता हूँ 5 into 5, और 4 into 4 लिख सकता हूँ 4 to the power 2 को, 4 स्क्वायर को। अब मैंने रीग्रुप कर लिया 5 into 4 into 5 into 4, तो 5 into 4 दो बार मल्टीप्लाई है, तो 5 into 4 होल पावर 2। तो इसका मतलब क्या है, अगर दो एक्सपोनेंट नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और एक्सपोनेंट नंबर्स क्या हो कि पावर्स सेम हो और बेसिस डिफरेंट है, तो आप सीधे सीधा क्या कर देंगे, बेसिस को मल्टीप्लाई कर देंगे और होल पावर 2, जो कॉमन पावर है उसको रख देंगे। तो 5 into 4 होल पावर 2। ठीक है, इसी तरह से 3 to the power 4 डिवाइड बाय 4 to the power 4।
3 टू द पावर 4 का मतलब हुआ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइड बाय 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4. Okay, according to this, now you see the powers are same, डिवीजन साइन है यहाँ पर, और बेसिस डिफरेंट डिफरेंट है. तो आप देखिए 3/4 3/4 3/4 3/4 कितनी बार है, 4 टाइम्स है. ओके, 3/4 होल पावर 4. तो इसका मतलब क्या हुआ, जनरलाइजेशन क्या हुआ बच्चों, इससे जनरलाइजेशन ये आया कि अगर बेसिस डिफरेंट हो, पावर सेम हो और डिवीजन कर रहे हो, तो आप बेसिस को ऐसा कैसा डिवाइड कर लीजिए, होल पावर 1 टाइम, वो जो कॉमन पावर है वो आ जाएगी. ओके, सिक्स्थ वाला देखिए 5 टू द पावर -2. अब देखिए यहां पर क्या है, पावर नेगेटिव है. अगर पावर को नेगेटिव है, उसको पावर को पॉजिटिव करना होगा, तो इस पूरी चीज को आप डिनोमिनेटर में ले जाइए, तो 1/5 टू द पावर 2, तो पावर पॉजिटिव हो जाती है. ठीक है, और हो मान लीजिए कभी कोई फ्रैक्शन नंबर है, उसकी पावर -4 है. ठीक है, तो यहां पर देखिए थोड़ा सा, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया मैंने. देखिए यहां पर ये प्लस का हो जाएगा ना. देखिए तो 3/4 टू द पावर -4 है, इसको पॉजिटिव पावर बनाना है इस पूरे इसको, तो आप 1 अपॉन करके ले जाएंगे, तो कुल मिला के पलट जाएगा और ये हो जाएगा 4/3 टू द पावर 4. तो याद रखिए, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होल पावर नेगेटिव पावर हो तो पॉजिटिव पावर कैसे बनेगी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्सचेंज कर दीजिए, सिंपल सा है. ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं जो हमने एग्जांपल्स लिए हैं उनके अकॉर्डिंग जनरलाइजेशन हमने लिया. ये जनरलाइजेशन हमने लिया 5 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 3. हमने देखा था कि बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं जब मल्टीप्लाई साइन बिटवीन इन बिटवीन हो. तो इफ बेसिस आर सेम एंड पावर्स आर डिफरेंट, इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ सच एक्सपोनेंट नंबर्स द पावर आर एडेड. तो उस लॉ को आप ऐसे लिख सकते हैं, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n. क्लास 7 में भी आपने इसको पढ़ा हुआ है, हम इसको रिकॉल कर रहे हैं केवल. ठीक है, जो आपका इस चैप्टर में सेकेंड एक्सरसाइज है, इस लॉ के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ठीक है, अच्छा, इफ बेसिस आर सेम एंड पावर्स आर डिफरेंट, ओके, इन डिवीजन ऑफ सच एक्सपोनेंट नंबर्स द पावर्स आर subtracted, the powers get subtracted. There should be a division sign in between, basis should be same, then power should be subtracted in this order. A to the power m minus n it will be. n minus m नहीं होगा, m minus n होगा, इसी ऑर्डर पे. ओके, ये हमारा दूसरा लॉ हो गया. टेक्स्ट बुक में आपको केवल लॉ लिखे हुए, मैं इसको एक्सप्लेनेशन करके डाल दिया है ताकि आप डिफरेंस समझ सकें. ओके, द पावर ऑफ पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है. जैसे हमने एग्जांपल दिखा था 3 टू द पावर 3 टू द पावर 2, है ना, तो 3 टू द पावर 6 हो गया था ना. तो a टू द पावर m टू द पावर n, तो a टू द पावर m इंटू n. ठीक है, फोर्थ और फर्स्ट वाले को देखिए, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, बेसिस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, मल्टीप्लाई साइन है. इसमें क्या है, बेसिस डिफरेंट है. ठीक है, पावर सेम है. इफ पावर्स आर सेम एंड द बेसिस आर डिफरेंट, इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ सच एक्सपोनेंट नंबर्स द बेसिस आर मल्टीप्लाइड एंड द पावर इज केप्ट वंस, है ना. a इंटू बी होल पावर m, जैसे हमने देखा था 5 टू द पावर 4 इंटू 4 टू द पावर 4 एग्जाम्पल देखा है ना, तो 5 इंटू 4 होल पावर 4 कर दिया ना, तो वही चीज यहाँ पर है. तो जब बेसिस डिफरेंट हो, मल्टीप्लाई साइन हो, पावर सेम हो, तो आप बेसिस को मल्टीप्लाई करिए और होल पावर में एक बार जो कॉमन पावर है वो रख दीजिए. ठीक है, फिफ्थ वाला क्या है, पावर सेम हो, बेसिस डिफरेंट हो. इफ द पावर्स आर सेम and the bases are different, in division of such exponent numbers the bases are divided and the power is kept once. ठीक है, ये इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है ना, a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m, तो a अपॉन b होल पावर m. ठीक है, डिवीजन को बेसिस का डिवाइड करके उसका होल पावर m कर देते हैं, दोनों ही सेम बात को बता रहे हैं, है ना. ये फ्रैक्शन फॉर्म में दिखा रहा है, ये डिवीजन करके डिवीजन सा सिंबल के साथ दिखा रहा है. ओके, सिक्स्थ वाला, नेगेटिव पावर्स कैन बी चेंज इनटू पॉजिटिव पावर्स बाय टेक एक्सचेंजिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. a टू द पावर -2 है सपोज, इसको मैं नीचे लाऊंगा तो 1/a टू द पावर 2 हो जाएगा. जैसे a अपॉन b टू द पावर -4, तो पावर पॉजिटिव कब होगी, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक्सचेंज हो जाएंगे. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहली एक्सरसाइज में हमने इसी के बेस पर हमने करना है. जनरलाइजेशन करना है तो हम इसको ऐसा कर देते हैं,
कि इसको m लिख देते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ m, ठीक है, a टू द पावर m लिखा जाएगा यहाँ पे थोड़ा सा। वन अपॉन ए टू द पावर m, जब हम बेस पे लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ m के फॉर्म पे लिख देता हूँ इस फॉर्मूले को, तो जनरलाइज फॉर्म में आ गया ये, ठीक है। नेगेटिव पावर्स को पॉजिटिव करना हो तो ए टू द पावर माइनस एम है, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो वन अपॉन कर देंगे, रिवर्स कर देंगे तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगा, ओके। ए अपॉन बी होल पावर माइनस एम, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर टू द पावर माइनस एम, तो इसको पावर पॉजिटिव जब हो जाएगी तो क्या होगा, न्यूमिनेटर की जगह डिनोमिनेटर चला जाएगा, यानी कि बी ऊपर आ जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर एक्सचेंज हो गए बच्चों, है ना। पावर जीरो ऑफ एनी नंबर ऑलवेज गिव्स वन, ठीक है, हमेशा याद रखिए ये। ए टू द पावर जीरो वन, 1000 की पावर जीरो वो भी वन होगा, 500 की पावर जीरो वो भी वन होगा, और जीरो टू द पावर जीरो याद रखिए नॉट डिफाइंड, जीरो टू द पावर जीरो इज नॉट डिफाइंड, ओके। इस तरह से सम पॉइंट्स टू रिमेंबर, माइनस थ्री टू द पावर थ्री, तो इसका मतलब ये होगा कि माइनस बाहर लिया, थ्री इंटू थ्री है, अगर यहाँ माइनस थ्री होल पावर थ्री है तो उसका मतलब हुआ माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री, याद रखिए इन दोनों में डिफरेंस है बच्चों, ये माइनस सेपरेट है, यहाँ पर बेस ही नेगेटिव है, बेस नेगेटिव है, तो जो बेस है ये माइनस थ्री टू द पावर थ्री, तो माइनस थ्री के होल पावर थ्री, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई नेगेटिव बेस हो और पावर में जो है आपके पास ऑड नंबर हो तो आंसर आपका नेगेटिव में आएगा, ठीक है। माइनस थ्री टू द पावर होल पावर फोर, देखिए माइनस माइनस प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर अगेन प्लस हो गया, है ना। तो अगर इवन नंबर होगा पावर में, अगर कोई नेगेटिव बेस है उसके पावर में इवन नंबर है तो पॉजिटिव आएगा आंसर, ठीक है। याद रखिए इन दोनों में अंतर, माइनस थ्री टू द पावर फोर और माइनस थ्री होल पावर फोर, ठीक है, याद रखिए इस चीज को, ये डिफरेंस याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने यहाँ स्लाइड दिखाई आपको, ठीक है। माइनस थ्री होल पावर, माइनस थ्री टू होल पावर, होल माइनस थ्री होल पावर फोर है, और ये क्या है माइनस थ्री टू द पावर फोर, माइनस बाहर है, इसमें माइनस बेस ही नेगेटिव है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, तो टू स्क्वायर से टू टू द सेकंड पावर, और वी से टू स्क्वायर, वी यूज द वर्ड टू स्क्वायर, ओके। टू टू द पावर थ्री, टू टू द पावर टू टू द थर्ड पावर, या टू रेज टू द पावर थ्री को हम बोलते हैं टू क्यूब, जैसे हम बोलते हैं बेस क्यूब, तो मैथमेटिकली वी यूज टू क्यूब, वी यूज से द वर्ड, ओके। जब एक्सपोनेंट जीरो होता है तो वन वैल्यू वन होती है, कोई भी नंबर हो उसकी पावर में जीरो हो, कोई भी बेस हो उसकी पावर जीरो हो तो आंसर हमेशा वन आएगा, एक्सेप्ट द नंबर जीरो, बिकॉज जीरो टू द पावर जीरो इज अनडिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है, ठीक है। जीरो के अलावा कोई भी नंबर उसकी पावर जीरो होगी तो वो हमेशा आंसर वन ही होगा, ये आप जनरलाइज चीज याद रखिए आप, ठीक है। ठीक है, ये देखिए कुछ एग्जांपल दिखाए हुए हैं, टेन टू द पावर माइनस वन का मतलब हुआ वन अपॉन टेन, टेन टू पावर माइनस टू का मतलब हुआ वन अपॉन टेन स्क्वायर, टेन टू पावर माइनस थ्री का मतलब हुआ वन अपॉन टेन क्यूब, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जितनी नेगेटिव पावर होगी, जितनी ये नंबर बढ़ते चलेंगे उतनी वो छोटा नंबर होता चला जाएगा, यानी कि टेन टू पावर माइनस थ्री इज लेसर देन टेन टू पावर माइनस टू, कितना टाइम, वन अपॉन टेन टाइम लेस है, टेन टू पावर माइनस थ्री क्या है, वन अपॉन टेन टाइम लेस है। As the exponent decreases by 1, the value becomes one tenth of the previous value. It becomes one tenth of the previous value. Okay. क्वेश्चन नंबर वन देखें बच्चों, थ्री टू द पावर माइनस टू है, इसकी वैल्यू फाइंड करिए, तो थ्री टू द पावर माइनस टू का मतलब हुआ वन अपॉन थ्री स्क्वायर, वन अपॉन नाइन आ गया, है ना, ये लॉ हमने ऐसे लिख दिया यहाँ पे। माइनस फोर टू द पावर माइनस टू, तो वन अपॉन माइनस फोर टू द पावर टू, माइनस फोर टू द पावर टू मीन्स माइनस फोर इंटू माइनस फोर, तो प्लस का सिक्सटीन आ गया। वन अपॉन टू होल पावर माइनस फाइव, तो आपने लिख दिया टू अपॉन वन होल पावर फाइव, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है ना बच्चों। कर पाएंगे आप इसको, क्वेश्चन नंबर टू को देखिए, इसको हम कल देखते हैं, ठीक है। आप पहले इस चीज को नोटिस करिए, धन्यवाद और शुभ दिन बच्चों।